एरीज मेष राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 20 से लेके 30 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके भाग्य लेकर आ रहे हैं, लेट्स सी। और हो सकता है कि कुछ इश्यूज हो, कुछ प्रॉब्लम हो, उन सारी चीज़ों से कैसे फिर डील करोगे वो भी बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, वन मोर कार्ड जो कि यूनिवर्स ने दे दिया है। प्लीज़ कनेक्टेड रहे ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। लाइक एंड सब्सक्राइब करके फिर से मैं कार्ड्स ले रही हूँ, कनेक्टेड रहना। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर बन जाओ। एंड अगर आप चाहें ज़िंदगी में, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। हर तरह के जैसे भी सेशन चाहते हो आपको मिल जाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इससे बेहतर बात क्या होगी? तो कांटेक्ट कर लेना कहीं से भी हो। चलो, इतने कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए, अभी मैं थोड़ा और कार्ड्स ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ तो बताना चाहती हूँ कि आपके लिए कोई फीलिंग और इमोशंस रखता है जो एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल इंसान है, जिसके नज़र में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, आप बोलोगे ऐसा कोई है नहीं मेरे लाइफ में। अगर है नहीं तो जिसके लिए आप बहुत ब्यूटीफुल रहो, जिसकी लाइक एनर्जी आपसे मैच कर जाए, जो आपकी ब्यूटी में, आपकी जो भी जितनी भी ब्यूटी में पागल हो जाए, आप बहुत अट्रैक्टिव लगो, वैसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, सबसे पहले 20 से लेके 30 के बीच में आपके लाइफ में एब्सोल्यूट ट्रुथफुल इंसान या ट्रुथ, सच्चाई, कन्फ्रंटेशन, ये सारी चीज़ें होने वाली है। सच्चाई आपके सामने आ रही है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरा ये है कि आपके अंदर आप खुद एक बहुत ही करेजियस इंसान हो रहे हैं। करेज की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए प्यार नहीं, इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी पड़ सकती है। प्रोटेक्ट योर पीस एट ऑल कॉस्ट। आपको अपने पीस को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अपने अकेले की कंपनी को, मतलब लाइक अपने अकेलेपन को एंजॉय करना है। लर्न, आप सीख पा रहे हो, लर्निंग टू एंजॉय योर ओन कंपनी। प्यार के लिए भीख मांगना बंद कर रहे हो, प्यार के लिए भीख नहीं मांग रहे हो, बल्कि आप लोगों को भी सिखा रहे हो। आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है। लाइक क्या होता है, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन तो ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन रहेगा तो वो चलता रहेगा आपका काम। तो आपके अंदर डिसिप्लिन मुझे दिख रहा है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने पैसे को भी सही तरीके से स्पेंड कर रहे हो, बचत भी कर रहे हो। हेल्थ आपका वेल्थ है, हेल्थ पे भी आप काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अपने बॉडी का आप केयर कर रहे हो। अगर नहीं करते हो तो करो, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है। ओके, और यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रहा है जैसे कि आप बहुत काइंड और अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो भी कुछ लोग हैं जो आपके पैसे के लिए आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, वैसे लोगों से आपको छुटकारा मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोगों ने आपका बहुत मजाक बनाया है। सो लेट एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। हम्बल रहना है, ठीक है, चाहे कितने भी, नो मैटर हाउ हाई यू राइज, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सो हम्बल रहना है, ठीक है, और हमेशा सीखते रहना है। ये चीज़ नहीं है कि आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब सीख लिए हो, नहीं। ओके, तो आप सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक लॉन्ग टर्म पीस आ रहा है ओवर शॉर्ट टर्म प्लेजर, ठीक है। ये चीज़ है आपका, ये था कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते थे, पर अब लॉन्ग टर्म प्लेजर या लॉन्ग टर्म पीस, शांति, स्टेबिलिटी आ रही है। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें तो बता दी। किसी को माफ़ करना पड़ सकता है इस बीच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइड, घमंड से बचना है, ठीक है। घमंड ना दिखाना है, ना किसी के घमंड को सहना है। आपको कुछ लीडरशिप रोल मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाया जा सकता है आपके वर्क प्लेस पे। ओके, जैसे ये तुमसे नहीं हो रहा है, तुम्हारे बस का बात नहीं है, इसे तुम छोड़ दो, जाने दो, ये वो, तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर हो, तुम किसी और प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, किसी चीज़ को लेकर आपको नहीं बताया जा रहा हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। किसी तरह की कोई पेनल्टी भरनी पड़ सकती है अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्रॉस चेक करें, हर एक इम्पॉर्टेंट टास्क को एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है।
जिसकी वजह से आपको पेनल्टी लाइक ना भरना पड़ जाए। ओके, पास्ट के मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करना अपने वर्क प्लेस पे, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना हो। ठीक है, समझ रहे हो? जो गलती पहले आप कर चुके हो वो गलती दोबारा मत करो। फूल बनने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय इंटेलेक्चुअल पर्सन आपको बन के रहने की ज़रूरत है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन बन के रहने की ज़रूरत है कि नहीं, ये गलती हो गई, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी, चाहे सामने वाला कितना भी गिड़गिड़ाए या कुछ भी करे। ओके, अब देखो, आपके घर में कोई ओल्ड वुमेन है या मदर है, उनसे आप ब्लेसिंग्स लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ग्रीन और ब्लू कलर की चीज़ें पहने, किसी तरह की कोई भी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। वेडनेसडे को आप कोई इंपॉर्टेंट काम करें, अच्छा रहेगा। इस बीच वेडनेसडे आ रहा है तो वेडनेसडे पे आप काम करें, वेडनेसडे मतलब इंपॉर्टेंट काम करें, काफ़ी अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाएं, अपने डाइट में ऐड करो। ये सारे मैसेजेस हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कुछ इनिशिएट करने का, काम करने का, रुकने का नहीं। फियर से ओवरकम कर रहे हो, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में सही स्टेप लेकर, सही डिसीज़न लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एनर्जी अब गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब आपकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में ही जाएगी। अब कोई आप गलती से भी गलती नहीं करोगे, अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अब जैसे यहाँ पे एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो ये आपके एक स्पिरिचुअल लेवल पे आपको दिखा रहा है, जैसे आप अपने ट्रस्ट योर गट फीलिंग, हिडन ट्रूथ जो है विल सून बी रिवेल। टाइम है रिफ्लेक्शन का, मेडिटेशन का और साइलेंस का, चुप रहने का, मेडिटेशन करने का। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका अपने आप से डेवलप हो रहा है, सब कॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। प्लीज़ अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करना, ठीक है। और उसके बाद करियर की अगर बात की जाए, करियर में आपको ये एक सही समय है लर्निंग करने का, रिसर्च करने का और प्लानिंग करने का, शांति से, छिपा कर, चुप रहकर, बताकर, हल्ला करके नहीं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है, ठीक है। लेट्स सी, वन साइडेड लव हो, रेजिस्टेंस, प्राइड, डिफेंसिव। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी को मनाने के चक्कर में हो तो वो इंसान एक अलग ही घमंड में है। उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, उस इंसान के अंदर ऐसा लड़ने को लाइक उतारू है कि मैं तो लड़ लूँगा, मैं तो लड़ लूँगी, ऐसा है आपके पर्सन का भी मूड, ठीक है। आपको जख्म दे सकते हैं। ये कोई प्यार करने के मूड में नहीं दिख रहे, बल्कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस इंसान के साथ आपका फ्रेश स्टार्ट होगा, रिजुवेनेशन होगा, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन होगा, हीलिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये पर्सन रेजिस्टेंस, ऐसा लग रहा है ब्लॉक कर दिया हर जगह से। तो ये ब्लॉकेजेस इसलिए हुआ है बिकॉज आप अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव करें, ठीक है, एक्सपेंशन करें, मैनिफेस्ट करें। आप अपने ऊपर ध्यान दो इस समय। किसी पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। आप अपने ऊपर ध्यान दो, आपका ऑटोमेटिकली करंट रिलेशनशिप हो या जो भी हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग के लिए आप मुझसे ही कांटेक्ट करें और जो भी चल रहे प्रॉब्लम है ज़िंदगी के वो सॉल्व करें, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कुछ और भी बता देती हूँ। हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, जो है ही नहीं उसको लेकर रोना धोना क्यों, क्यों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, आपका जैसा सिचुएशन बैलेंस में जितना होना चाहिए वो बैलेंस रहेगा। केयरफुली आपको अपने हर एक सिचुएशन को हैंडल करना है, लव, स्पेशली लव मैटर को, ठीक है। एंड ग्रेट पैशन, आपकी तरफ लव और प्यार आ रहा है और ग्रेट पैशन आ रहा है, इसको लिखकर क्लेम करो। लव लिखो, टुलिप लिखो, ग्रेट पैशन लिखो, हैप्पीनेस। और कोई स्ट्रेंजर आ रहा है आपके लाइफ में, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो अगर कोई स्ट्रेंजर को इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर मत करो, क्या पता वही आपका फ्यूचर हस्बैंड बन जाए, फ्यूचर वाइफ बन जाए, ठीक है, और करेंट पर्सन से छुटकारा मिल जाए, ये सारे चांसेस हैं आपके। ऑलराइट, एंड लास्ट वन इज दिस वन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। कोई आपको ही प्यार करे, कोई आपको भी समझे, या आपके वर्क प्लेस पे आपको रिस्पेक्ट मिले, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है। करना क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब और
कनेक्टेड रहो, न्यू रीडिंग के लिए भी कनेक्टेड रहो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो बेल। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।